पूछेंगे, यदु तुमको मनुष्य बनाया गया था, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य, बोलो ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। गधा तन पावा क्यों नहीं? आपसे ज्यादा बोझ गधा ढो लेता है। हाथी तन क्यों नहीं? हाथी आपसे बड़ा है। मगरमच्छ तन क्यों नहीं? कुकुर तन क्यों नहीं? बड़े भाग्य सुअर तन, सुबह 5 बजे उठ के खा लेता है सुअर। लेकिन बड़े भाग्य मानुष तन, बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है। यदु जी ने कहा, दुर्लभम मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरः। मनुष्य का जन्म बड़े भाग्य से होता है। अनेक जन्मों की सिद्धि के बाद परमात्मा मनुष्य बनाते हैं। पिताजी भक्ति के लिए जवानी चाहिए तो अभी ले लो, लेकिन भोग के लिए जवानी नहीं दूंगा। पिताजी नाराज हो गए सत्य कथन से। अच्छा, भगवान से नारद जी ने कहा कि सत्य बोलने से पिता नाराज हो गए तो किस नरक की प्राप्ति होगी? तो भगवान ने कहा कि सत्य बोलने से पिता नाराज हो जाएंगे तो पिताजी रूठ हो जाएंगे, अपनी संपदा नहीं देंगे, अपना धन नहीं देंगे, अपनी जमीन नहीं देंगे, अपना बैंक बैलेंस नहीं देंगे। लेकिन पिता के ऊपर भी तो कोई परम पिता है कि नहीं? बैंक में जाओ और कलर किया, कैशियर पैसा न दे तो मैनेजर है कि नहीं? उसके आगे की व्यवस्था है कि नहीं है? छोटी छोटी व्यवस्थाओं से संतुष्ट क्यों हो रहे हो? उसके ऊपर भी तो कोई सिस्टम है कि नहीं? हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सत्य मैं कहूंगा, पिताजी नाराज हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, जरा देखता हूं सत्य का क्या फल होता है। पिताजी नाराज हो गए, कहा यदु अपने राज्य में से एक बूंद भी नहीं दूंगा, एक दाना भी नहीं दूंगा, तुम मेरे राज्य से चले जाओ। नारद जी ने प्रभु से पूछा कि सत्य बोल करके यदु ने सत्य की स्थापना का जो एक उद्देश्य स्थापित किया है, अच्छा काम खड़ा किया है, उसका फल तो मिला नहीं। पिता ने राज्य से वंचित कर दिया, कह दिया यहाँ से चले जाओ, तो अब कौन सत्य बोलेगा? सही बात कौन बोलेगा? तो भगवान ने कहा, नारद जी जाके यदु से कह देना, सत्य बोलने से पिता ने छोड़ दिया, लेकिन परम पिता तुम्हारे वंश में आएगा और सत्य बोलने वाले के यहाँ अवतार लेकर के तुम्हारे वंश को गौरवान्वित कर देंगे। सत्य बोलने से शायद 2-4 लोग नाराज हो जाएं, 10-20 लोग नाराज हो जाएं, लेकिन परमात्मा जरूर आशीर्वाद देंगे। भागवत महापुराण का आरंभ ही हुआ है सत्यम परम धीमहि से। 10-5 लोगों की नाराजगी के कारण सत्य न बोलो, सत्य को छोड़ दो, तो फिर सत्य का संरक्षण कौन करेगा, संवर्धन कौन करेगा? ययाति महाराज तीर्थराज प्रयाग के जमुना के तट पर रहते थे। यदु को निकाल दिया गया। यदु जी जमुना का कछार पकड़ते पकड़ते मथुरा चले गए। मथुरा उस समय एकदम त्रस्त थी दैत्यों से। उस नगरी में भगवान श्री राम के छोटे भ्राता शत्रुघ्न जी कभी राजा बन करके मथुरा को स्थापित कर चुके थे। मथुरा मोक्षदायिनी पुरी है, पहले नंबर पर अयोध्या है और दूसरे नंबर पर मथुरा है। त्रस्त थी, अस्त व्यस्त थी, खंडित थी। बस वहां पहुंचने के बाद नारद जी प्रकट हो गए। कहा, यदु ये भगवान श्री राम के छोटे भ्राता के द्वारा स्थापित नगरी है। यहाँ ब्रह्म तत्व का मंथन होता है, इसीलिए इसका नाम मथुरा है। तुम यही राजधानी बनाओ, जमुना के तट पर भगवान की आराधना करो, अब कहीं मत जाओ। नारद जी के कहने पर यदु जी महाराज ने राजधानी बनाई मथुरा को, और यदु जी के वंश परंपरा में जितने लोग हुए सब यादव कहलाए, और यादवों की राजधानी के रूप में मथुरा स्थापित हो गई। पिता ने नहीं दिया सुभाष जी, तो परम पिता ने दे दिया। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुलता है। तुर्वसु ने बड़े भाई का मार्ग चुना, राजा ने उसको भी निकाल दिया। अनु ने भी बड़े भाई का रास्ता चुना, उसको भी निकाल दिया। द्रुयु ने भी वही किया, उसको भी निकाल दिया। सबसे छोटे बेटे ने कहा, माता पिता की कृपा से शरीर की प्राप्ति होती है,
मैं कोई धर्म और सत्य नहीं जानता, यदि पिताजी आपको शरीर की जरूरत है तो मैं अपनी जवानी आपको देने को तैयार हूँ। पुरु ने पिता को जवानी दे दी, बुढ़ापा ले ली। पिताजी बहुत दिनों तक भोगों को भोगते रहे और अंत में कहा, हो मैंने बेटे का जवानी बर्बाद कर दिया। भोगों को इतना भोगा लेकिन मन आज तक संतुष्ट नहीं है। शरीर वृद्ध हो गया और मेरा मन भोगों को भोगने के लिए आज भी तैयार है। पुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया और उसी पुरु वंश में सुखदेव जी महाराज कहते हैं आगे चल के, हे परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब चलो मैं मथुरा चलता हूँ। परीक्षित आओ मथुरा तुम्हें लेके चले। मथुरा में यदु जी महाराज के वंश परंपरा में 20 पीढ़ियों के बाद देवमीड नाम का एक राजा हुआ। देवमीड ने 2 विवाह किए थे। सूरसेन बेटा एक हुआ, सूरसेन उनकी पत्नी थी मारिसा। सूरसेन और मारिसा और दूसरे पुत्र का नाम था पर्जन्य। देवमीड ने पर्जन्य और सूरसेन को आपस में बिठाया और कहा, बच्चों हमारे पास 2 प्रकार की संपदा, एक गांव में है और एक शहर में है। कौन गांव में रहना चाहेगा और कौन नगर में रहना चाहेगा बताओ। तो सूरसेन जी ने कहा, मैं तो नगर में रहूंगा, जहां लाइट हो, सड़क हो, जहां के लोग लच्छेदार भाषा में बोलते हो। पर्जन्य जी बोले, किंतु मैं तो गांव में रहना चाहूँगा। गांव का भी अपना एक आनंद होता है। गांव के लोग उतना लच्छेदार भाषण तो नहीं दे पाते हैं लेकिन दिल के बड़े सीधे होते हैं, भोले भाले होते हैं। अच्छा, गांव की एक बात बताएं। अयोध्या के एक महाराज जी राजस्थान में कथा सुनाने गए। गांव में एक बच्चे ने कथा सुनी। बच्चे ने कहा, महाराज जी मेरी माता जी 100 साल की बुजुर्ग हैं, जरा मेरी माँ को दर्शन देने मेरे घर चलो, भोजन भी कर लेना, माँ को दर्शन भी आपके हो जाएंगे। तो महाराज जी गए। बच्चे ने कहा, माँ महाराज जी आए, कुछ बात करो। तो माता जी राजस्थान की थी, मारवाड़ी भाषा में बोली, बाबा थारो खुर बड़ो। थारो माने तुम्हारा, खुर माने पैर। राजस्थान में खुर कहा जाता होगा लेकिन अयोध्या में खुर तो बैल के होते हैं, भैंस के होते हैं, आदमी के खुर नहीं होते हैं। माता जी बोली, बाबा थारो खुर पड़ी, तुम्हारा खुर पड़ो। महाराज जी बिगड़ गए, मैं बैल हूँ जो खुर पड़ो, मैं भैंस हूँ जो खुर पड़ोगी। बोलने का तमीज नहीं है। कहना चाहिए बाबा थारो चरणों में प्रणाम, तो कहती है थारो खुर पड़ो, नाम अभी श्राप दे दूंगा, नरक जाना पड़ेगा। अब माता जी को यही नहीं मालूम था कि नरक होता क्या है। उनको लगा महाराज जी आशीर्वाद दे रहे होंगे, मैंने प्रणाम किया है तो हाथ जोड़ के बोली, अरे महाराज जी हम लोगों के भाग्य में नरक कहाँ लिखा है, नरक तो आप सब साधु संतों को ही मिलता होगा, साधु संतों को मिलता होगा। इस बात पे ताली बजा दिया आप लोगों। इतना भोलापन कि उन्हें ये भी नहीं मालूम था कि नरक क्या होता है। सूरसेन जी ने कहा कि मैं तो नगरी बसा के रहूंगा। देवमीड जी ने अलवर, बयाना, भरतपुर, आगरा, इन सबको मिलाकर के महाजनपद सूरसेन मंडल बसाया। मारिसा से विवाह किया और सूरसेन मंडल में अपने बड़े पुत्र सूरसेन जी को स्थापित कर दिया। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, धन और वैभव हो तो अपने देखते देखते अपने बच्चों को अलग अलग स्थापित कर देना। उनकी दुकान, उनका मकान, बच्चे लड़के अलग अलग हों, इससे अच्छा है प्रेम से अलग अलग हो जाए। जब भाई लाठी चला करके अलग अलग होते हैं तो अच्छा नहीं लगता। बहुत बुजुर्ग सोचते हैं कि बच्चों को अलग करना उचित नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं लड़के अलग हों, केस हो, लड़ाई हो तब अलग हों, प्यार से अलग कर दो ना। और पिता कहे बच्चों अलग अलग रहो, कमी पड़े तो हम हैं और ज्यादा हो तो तुम्हारा है। ऐसा अभिभावक देवता के समान है। अपने बच्चों को अपने पास रखना कोई जरूरी नहीं है, उनका प्रेम और उनका विश्वास आपके पास होना चाहिए। पर्जन्य जी ने कहा मैं तो गांव में रहूंगा। तो आजकल जो गोकुल है ना, पर्जन्य जी गए, इतनी गायों का पालन किया कि 9 लाख गैया हो गई, तो उस जगह का नाम पड़ गया गोकुल।
गोकुल, पर्जन्य जी गोकुल में जाके रहने लगे और सूरसेन जी सूरसेन मंडल में जाके रहने लगे। दोनों भाई थे, एक ही परिवार के। पर्जन्य जी का विवाह हुआ और पर्जन्य जी से 9 बेटे, उन 9 नंद के नाम से जाने जाते थे। बड़े नंद का नाम था उपनंद और दूसरे जो नंद थे उन्हीं की पत्नी थी यशोदा मैया। इन्हीं नंद और यशोदा ने कन्हैया का पालन पोषण किया था। अब राजा परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नंद और यशोदा ने कौन सी तपस्या की थी कि भगवान कृष्ण उनके पुत्र न होने के बाद भी ऐसा प्यार दुलार दिया, प्रभु ने ऐसा सम्मान दिया नंद और यशोदा को, जैसा वसुदेव और देवकी को सम्मान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, इतना नंद यशोदा को सम्मान दिया। और आपको बताऊं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब रामचरितमानस लिख रहे थे तो भागवत महापुराण श्री कृष्ण जी के परिवार के किसी भी सदस्य का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने यशोदा जी का नाम लिया। नाम वंदना के प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी जिह्वा तू राम नाम से ऐसा प्यार कर जैसे यशोदा कान्हा से प्यार करती है। यशोदा ने कृष्ण को जन्म नहीं दिया, भगवान को कोई जन्म नहीं दे सकता। जन्म देने की लीला हो सकती है, जन्म देने का आभास हो सकता है, वो तो अजन्मा है, वो तो ब्रह्म है, वो तो सबका बाप है। परमात्मा आभास करा सकता है कि आपने जन्म दिया, लेकिन माँ यशोदा श्री कृष्ण को जन्म नहीं दी है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी जीव तो राम नाम से ऐसा प्यार कर जैसे यशोदा कान्हा से प्यार करती है। जन्म तो देवकी ने दिया, लेकिन प्यार यशोदा ने दिया। परीक्षित जी ने पूछा, हम नंद जी और यशोदा जी की कथा सुनना चाहते हैं। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नंद जी पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु थे और उन्हीं द्रोण जी की धर्म पत्नी धारा देवी थी, वही यशोदा जी बनी है। जैसे नवग्रह के देवता होते हैं ना, अष्टवसु होते हैं ना, अधिप्रत्यधि देवता होते हैं ना, ऐसे अष्टवसु देवता होते हैं, उसमें 8 देवता हैं। द्रोण नाम के एक वसु थे, उनकी पत्नी धारा देवी थी। उन्होंने गुरु जी से दीक्षा ली और गुरु जी से जब भी मिलते तो एक ही बात पूछते थे, गुरुदेव भगवान जी कैसे प्रसन्न होते हैं। गुरु जी बड़े ज्ञानी थे। गुरु जी ने कहा, बच्चों भगवान के अनुशासन का जो पालन करता है भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। अनुशासन मतलब मर्यादा, संविधान। आप किसी को कितना भी प्रेम करो और उसकी बातों को न मानो तो वो प्रेम नहीं होगा, और किसी की बातों का सम्मान करो तो प्रेम सहज हो जाता है। गुरु जी ने कहा कि भगवान के अनुशासन नियम मर्यादा को जो मानता है भगवान कृपा कर देते हैं। भगवान के अनुशासन नियम मर्यादा को वेद कहते हैं। वेद में क्या लिखा है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव। माता देवता है, उसका जन्मदिन आए ना तो उसका चरण धोना, माँ के ललाट में चंदन लगा के उसकी भी आरती उतारना। 9 महीने रखा है, पालन पोषण किया है। माँ देवता है, पिता देवता है, 1-1 रुपया बचा के रखता है और अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाता है। अतिथि देवता है, वो आता है सेवा का अवसर देता है। अतिथि में आए तो सेवा कैसे करोगे? द्रोण जी से गुरु जी ने कहा, माता पिता की सेवा करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, अतिथियों की सेवा करो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। द्रोण जी बोले, लेकिन हमारे माता पिता तो मर चुके हैं ही नहीं, सेवा कैसे करें? तो चलो अब अतिथियों की हम सेवा करेंगे। सेवा करने लगे, जो आ जाए भोजन कराते, कपड़ा देते, दक्षिणा देते, उसकी जरूरत पूरी करते। अब तो सेवा शुरू हो गई तो उनके दरवाजे पर भीड़ भी लगने लगी। जहाँ सेवा होती है भीड़ तो लगेगी। अब सुबह से शाम तक सेवा करते, दुकानों पे जाना बंद हो गया, खेत खलिहानों में जाना बंद हो गया, नौकरी पर जाना बंद हो गया। आए
आय घट गया, खर्च बढ़ गया, आय कम हो, खर्च अधिक हो, ये लक्षण है मिटने के। और शरीर में शक्ति कम हो और मुंह से बोलती अधिक हो, ये लक्षण है पिटने के। 1.5 हड्डी के हो, बोलते बहुत हो तो मार नहीं खाओगे। और आय 100 रुपया है और खर्च 500 रुपये करने की आदत है तो बर्बाद हो जाओगे कि नहीं। सेवा करते करते दोनों पति पत्नी के ऊपर लोगों के कर्ज लद गए, बाजार वालों के कर्ज चढ़ गए, गहने बिक गए, खेत बिक गए, 40 साल बीत गए। दोनों पति पत्नी सोच रहे हैं कि गुरुजी ने कहा था अतिथि देवो भव का पालन करना, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान तो प्रसन्न हुए नहीं, मार्केट के लोग नाराज हैं, खोज रहे हैं हमारे रुपए कब दोगे। अब अपन क्या करें। इधर भगवान ने सोचा चलो अब दोनों पति पत्नी की सेवा देखें कि कैसी सेवा चल रही है। नदी का थाह लेना हो ना तो नदी में उतरना पड़ता है। अब भगवान जी चले हैं भिक्षुक का वेश बना के। रास्ते में शिव जी पार्वती जी मिल गए। जय जय, आज जगन्नाथ भिखारी बन के कहाँ जा रहे हैं। विष्णु भगवान बोले हम अपनी चेलाही में जा रहे हैं, चेला की सेवा देखने जा रहे हैं। शंकर जी ने कहा हम वो चलें। विष्णु भगवान ने कहा क्यों तुम्हारे चेले नहीं है क्या। शंकर जी ने कहा चेले तो बहुत हैं लेकिन सब नालायक हैं। एक रावण है जब देखो तब कैलाश उठाता रहता है, एक भस्मासुर है जब देखो तब हमारी घरवाली के पीछे पड़ा रहता है। हे नारायण आपके शिष्य बहुत अच्छे हैं, कहो तो चले। पार्वती जी बोली मैं भी चलना चाहती हूँ। तो अब भगवान जगन्नाथ, विष्णु भगवान, शंकर भगवान, अन्नपूर्णा तीनों भिखारी का वेश बना के द्रोण के द्वार पर आए। 40 साल के बाद तीनों आए। अच्छा एक बात बताओ, राजा कभी भिखारी जैसा बन जाए तो भिखारी लगेगा। अरे बोलो ना, अरे बोल दो एक बार। 2.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ तो आधा घंटा पहले आप नहीं बोल पाओ। राजा भिखारी बन जाए तो लगेगा। प्रभु भिक्षुक बने तो हैं लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखें, भव्य लगाट, केसर कस्तूरी का तिलक। और शिव जी का क्या कहना है, कर्पूर गौरम करुणावतार। शिव जैसा सुंदर इस पृथ्वी पर आज तक कोई हुआ नहीं। उनके गोरापन के सामने अंग्रेज फेल है। अंग्रेजों का गोरापन चर्क की बीमारी जैसी होती है और शिव का गोरापन एक अलग अंदाज है। और गौरा माता हो तो गौरा नाम ही है। द्रोण जी ने देखा, कहा ओहो अपनी पत्नी से देवी भिक्षुक तो अपने दरवाजे बहुत आए लेकिन इतने वीआईपी भिक्षुक तो पहली बार आए। ये भिक्षुक लग ही नहीं रहे हैं। द्रोण जी ने कहा क्या सेवा करें। तो तीनों ने कहा 2-2 रोटी या पूरी खिला दो, थोड़ी सब्जी खिला दो, हलवा खिला दो। द्रोण जी ने धारा देवी से कहा जरा जाके देखो घर में क्या है। कई बार ऐसा होता है देने का मन होता है लेकिन देने की परिस्थिति नहीं होती, और कई बार देने की परिस्थिति होती है लेकिन देने का मन ही नहीं रहता। घर में 1 चम्मच चीनी भी नहीं थी, इतनी सूजी भी नहीं थी, इतना चावल भी नहीं था, आटा भी नहीं था, कोई पानी का गिलास भी नहीं था। सारे बर्तन लोग मांग के ले गए थे, एक बर्तन भी नहीं था। धारा देवी ने आंखों ही आंखों कहा पतिदेव घर में तो कुछ नहीं उपलब्ध है, लेकिन पतिदेव आप चिंता मत करना, मैं धर्म पत्नी हूँ, आपके धर्म को नष्ट नहीं होने दूंगी। धन है वो नारी जो अपने पति के धर्म को कभी नष्ट नहीं होने, जो ये नहीं कहती है गहना दिलवाया नहीं और भागवत करवा रहे हो, दर्शन करने जा रहे हो। पति के धर्म में जो पत्नी व्यवधान करती हो धर्म पत्नी नहीं कहलाती। धारा देवी ने कहा आप चिंता मत करो, आप बात करो, सत्संग करो, मैं पिछले रास्ते से जाती हूँ, मार्केट में बाजार से मांग के लाती हूँ, कोई न कोई देगा। धारा देवी मकान के पिछले मार्ग से गई
पूरे बाजार में घूमी, आज किसी ने दिया नहीं, सारे दुकानदारों ने भगा दिया, चलो भागो यहाँ से। साल साल भर पहले चीनी लेके गए, सूजी लेके गए, वापस नहीं किया और फिर मांगने चले आओ, जाओ यहाँ से। एक दुकानदार ने कहा कि बड़े हिम्मती हैं भाई दोनों, हमारे पास इतना पड़ा है, सड़ रहा है, हमें देने का मन नहीं होता और ये कर्ज ले लेकर के दान दे रहे हैं। इनकी श्रद्धा, इनकी आस्था, ये किस मिट्टी के बने हुए हैं? हमारे पास इतना है, देने का मन नहीं होता और इनके पास है नहीं तो कर्ज ले लेके देने का मन बना है। पूरे बाजार में माता जी घूमी लेकिन आज किसी ने नहीं दिया। तो माता जी एक चौराहे पर खड़ी होकर रो रही थी, आज मेरे धर्म का क्या होगा। एक दुकानदार ने देखा, चरित्र से गिरा हुआ था, उसने कहा देवी क्यों रो रही हो? एक निवेदन करो, संकट सबके जीवन में आते हैं, कोई संकट में पड़ा हो तो उसका दुरुपयोग कभी मत करना। इस संसार में श्री राम को संकट पड़ा, पांडवों को संकट पड़ा, श्री कृष्ण के ऊपर संकट पड़ा। किसी के संकट में, किसी के समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दुकानदार ने कहा देवी जो तुम कहो मैं देता हूँ, सूजी दूंगा, चीनी दूंगा, घी दूंगा, आटा दूंगा, चावल दूंगा, लेकिन मैं जो कहूँगा तुम्हें करना होगा। माता जी भोली भाली थी ना, सज्जन आदमी सबको अपने जैसा समझता है ना। माता जी ने कह दिया हाँ हाँ जो तुम कहोगे मैं करूँगी। उन्हें लगा कि कहेगा मेरा बर्तन धो दो, मेरे कपड़े दे दो, मेरे यहाँ झाड़ू लगा दो, 2 दिन नौकरी कर दो। लेकिन जब उसने पैकिंग कर दिया और माता जी ने कहा अब बताओ क्या सेवा करो, तो उस दुष्ट दुकानदार ने माता जी के वक्षस्थल के ऊपर गलत संकेत दिया। माता जी समझ गए इसका भाव सही नहीं है, यदि मैं छाती छूने देती हूँ तो पाप होगा और नहीं देती हूँ तो लेके नहीं जाने देगा, फिर अतिथि भोजन कैसे करेंगे। उसी दुकानदार के दुकान में बड़ा सा चक्कू पड़ा था। माता जी दौड़ के गई, चक्कू उठाई और तेज धार वाले चक्कू से दोनों छाती काट दी और मांस का लोथड़ा उसके सामने रख दिया। तुम्हें मांस चाहिए ना, ले लो मेरी छाती। शरीर में रहेगा, तुम छुओगे तो धर्म जाएगा। अब तो शरीर से अलग हो गया, ये तो मांस है, इसको जला दिया जाए, इसको दे दिया जाए, क्या फर्क पड़ता है। दुकानदार घबरा गया, काट के नहीं मांग रहा था। माता जी छाती में कपड़ा बांधी, खून बह रहा है, घर में लाई है, सूजी का हलवा बनाई है, पूड़ी बनाई है, सब्जी बनाई है। पतिदेव से कहा भोग लगा के भोजन कराइए, पतिदेव परोस रहे हैं। भगवान तो अंतर्यामी है, समझ गए, देवी छाती कटवा के लाई। भगवान ने कहा द्रोण जी भोजन तो बड़ा स्वादिष्ट है, जिसने भोजन बनाया है जरा कह दो, वो भी तो आके अपने हाथ से परोसे। जरा अपनी धर्म पत्नी को तो बुलाओ, देखो तो उसके हाथ में क्या स्वाद है। इतना पवित्र भोजन आज तक हमने किया नहीं, इतना दिव्य स्वाद। द्रोण जी ने धारा देवी से कहा देवी वो तो बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो। अब धारा देवी आई हैं, जोर से पकड़ी है, मेरा खून कहीं गिर न जाए अतिथियों के, मेरा दर्द दिख न जाए, मेरा दुख किसी को दिखने न पाए। और जैसे परोसने के लिए झुकी हैं, उनकी छाती से खून टप से गिर पड़ा। और जब खून पत्तल के पास गिरा तो भगवान विष्णु उठ के खड़े हो गए। कहा पहले ये बताओ ये खून कैसा है, अपवित्र है क्या, अशुद्ध है क्या, मासिक धर्म का है क्या, ये खून कैसा है। खून गिरा के रोटी खिला रही है, लोग घी लगा के खिलाते हैं, तुम खून गिरा रही है, ये खून कैसा है। तब धारा देवी ने कहा ये अशुद्ध खून नहीं है, पवित्र खून नहीं है, हमारे पास कुछ भी देने को नहीं था। दुकानदार ने वक्षस्थल के तरफ दिखाया, मैंने छाती ही दान दे दी। विष्णु जी के आंखों में आंसू आ गए। देवी जिस छाती को कटवाया है उसी छाती का दूध पीने में तुम्हारा बेटा बनकर तुम्हारे घर। माँ इस दुनिया में बहुत लोग
का हृदय देखा, लेकिन तुम्हारे जैसा उदार हृदय इस पृथ्वी पर इस प्रभु को पहली बार दिखा है, जो अपने अतिथि के लिए अपना इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी उदारता। माँ, जब अपने अतिथि के लिए तुम छाती काट सकती हो, तो जिस दिन मैं तेरा बेटा बन करके आऊँगा, तुम उस दिन मेरे लिए कितना कर सकती हो। इस दुनिया पर, इस दुनिया में यशोदा तुम ही मेरी माँ बनने लायक हो। जो अपरिचित अतिथि के लिए, द्वार के गेस्ट के लिए इतना त्याग कर सकता है, उसका बेटा बन के आऊँगा तो वो यशोदा कितना प्यार करेगी। माँ, मैं तुम्हारे घर बेटा बन करके आऊँगा और उसी छाती, उसी गोदी में बैठूंगा जिस गोदी का दुकानदार ने अपमान किया है। अपमान का बदला ब्रह्म के द्वारा सम्मान दिया जाएगा। जगत के अपमान के पीछे मत पड़ो, प्रभु का प्यार, प्रभु की पूजा करो, ब्रह्म का सम्मान मिलेगा। वही धरा देवी यशोदा जी बनी और वही द्रोण जी नंद जी बने। जिस साल श्री कृष्णावतार हुआ, उस साल नंद जी पूरे 82 साल के हो गए। माँ यशोदा 80 साल की हो गई थी। कोई आशा नहीं थी, कोई नहीं सोचता था कि इनके घर बेटा आएगा और ब्रह्म आएगा, लेकिन भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है ना। सुखदेव जी महाराज कहते, अथातः श्रूयताम राजन् वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तयः वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणाम् यदुर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। यदुवंश की कथा सुनने से सारे पापों का नाश हो जाता है। जब तक जीवन में पाप है, तब तक प्रभु से अनुराग नहीं हो सकता। पूर्व जन्म के पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भोजन की रुचि जाए। भोजन कितना भी बढ़िया बना हो, लेकिन शरीर में बुखार होगा तो भोजन अच्छा लगेगा? जल्दी बोलो। भोजन में कमी नहीं है, शरीर में ज्वर है, बुखार है, इसीलिए भोजन अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसे कथा में कमी नहीं है, भगवान की भक्ति में कमी नहीं है, हमारे शरीर में पाप का ज्वर है, इसीलिए पाप के ज्वर के कारण भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान का कोई काम अच्छा लगता नहीं है, और पाप मिट जाएगा तो भगवान का काम अच्छा लगने लगेगा, भगवान का हर कार्य अच्छा लगने लगेगा। दिन रात लगे रहेंगे, थकान नहीं होगी, बुरा नहीं होगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मथुरा के राज परिवार में एक आहुक नाम के राजा हुए। उनके 2 संतान, 2 पुत्र थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन महाराज की पत्नी पद्मा देवी नारी स्वतंत्रता की नेता थी और अकेले श्रृंगार करके घूमने की उनकी आदत थी। नारी अकेले घूमे यदि आत्मरक्षा में समर्थ हो तो, लेकिन आत्मरक्षा में समर्थ न हो तो किसी के सहयोग लेने में कोई बुराई नहीं है। जमुना के तट पर श्रृंगार करके अकेले घूमती थी। एक गंधर्व ने देखा और गंधर्व ने उनके साथ वही किया जो इंद्र ने अहिल्या के साथ किया था। वर्ण संकर संतान गर्भ में आ गई। उग्रसेन महाराज का क्षेत्रज पुत्र था, लेकिन औरस पुत्र नहीं था। पिता के वीर्य से अपनी ही पत्नी में जब पुत्र होता है तो औरस पुत्र कहलाता है। पत्नी तो अपनी है, लेकिन वीर्य किसी का और का है तो क्षेत्रज होगा, लेकिन वो औरस पुत्र नहीं होगा। पिता के स्वभाव से, उसके संस्कार स्वभाव का कोई लेना देना होगा ही नहीं। और यदि औरस पुत्र होगा तो पिता का गुण कुछ न कुछ पुत्र में आएगा।
आत्मा वही जायते पुत्र। आप अब उग्रसेन महाराज आचार्यों को बुलावे, 9 भाई सब विपरीत, 5 पुत्रियां 9 भाई। कंस सबसे बड़ा पुत्र है कंस। उसी गंधर्व ने आके नाम भी रख दिया। पाणिनि व्याकरण में एक धातु है कस हिंसाया, पाणिनि जी ने पढ़ा कस हिंसाया। जिस धातु से कसाई शब्द बनता है उसी धातु से कंस शब्द बनता है। कसाई बकरे को काटता है, लोगों को कहता है आओ आओ ताजा माल है, बकरा तड़प रहा है और कसाई को ताजा माल दिख रहा है। कसाई भी ऐसा ही होता है, तड़पा के सुखी हो उसी को कसाई कहते हैं। उग्रसेन महाराज ज्योतिषियों को बुलाते थे, कुंडली दिखाते थे, महाराज हमारी प्रवृत्ति, हमारा संस्कार, हमारा प्रभाव कुछ भी हमारे बच्चों में नहीं है। अब आचार्य असलियत खोल दे तो पति पत्नी में तलाक हो जाए, लड़ाई हो जाए। आचार्यों को भी तो संभल के बोलना है ना। आचार्य कहते थे महाराज आपका प्रारब्ध है, कर्म है, क्या करेंगे। धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ, चाबी मांगने लगा। पिताजी तिजोरी की चाबी कहाँ है? पिताजी पढ़े लिखे नहीं हो? उग्रसेन ने कहा क्यों, बहुत पढ़ा हो? पिताजी पढ़े हो तो एक बात बताओ, 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? उग्रसेन ने कहा बेटा 50 के बाद 51, 52। तो पिताजी 50 के बाद 1 का संख्या आता है, तो आपको वृंदावन जाना चाहिए। मथुरा में क्या कर रहे हो? जाओ वृंदावन राधे राधे करो। 50 के बाद 51, 52, क्योंकि आ गया 53। क्या कर रहे हो? चाबी लाओ पिताजी। तब उग्रसेन जी को लगा अपना ही बेटा मरने के पहले ही रिटायरमेंट, चाबी मांग रहा है। नजर बंद कर दिया माता पिता को, उसकी छवि खराब हो गई, लोग बुरा कहने लगे। तो उसने सोचा चलो कुछ अच्छा काम करूं ताकि लोग मुझे भी अच्छा कहें। देखो व्यक्ति अच्छा हो, अच्छा करे वो बात अलग है, और व्यक्ति प्रवृत्ति से गलत हो और अच्छा काम करे उसको दम्भ कहते हैं। अच्छा है नहीं लेकिन दिखाने के लिए अच्छा किया जा रहा है, वो दम्भ है। कंस ने सोचा मेरी एक चचेरी बहन है, चलो वसुदेव जी से विवाह करो। सूरसेन मंडल के राजकुमार वसुदेव से विवाह करो। वसुदेव जी बड़े सत्यवादी हैं। पौरवी रोहिणी इला से विवाह हो चुका है, चलो चौथी पत्नी के रूप में मैं अपनी बहन दे दूं, विवाह हो जाए। वसुदेव जी आएंगे जाएंगे तो सत्यवादी के आने जाने से मेरी भी छवि थोड़ी सुधर जाएगी। आएंगे जाएंगे तो लोग मुझे भी अच्छा कहेंगे। तो कंस ने देवकी और वसुदेव का कार्यक्रम बनाया। वसुदेव जी आए, देवकी और वसुदेव का धूमधाम से विवाह हुआ। और विवाह के बाद जब विदाई होने लगी तो कंस रथ पर बैठा सारथी बना, और जब गाड़ी चलाने लगा तब लोगों ने कहा चलो अब कंस सुधर गया है लगता है, इतना उदंड अपनी बहन और जीजा को विदा करने जा रहा है। तब भगवान ने सोचा असलियत बता दो नहीं तो जनता भ्रमित रहेगी। तब आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तमो गर्भो हंताम्यावह से अबुध। अरे मूर्ख, जिस देवकी और वसुदेव तुमको तो लिए जा रहा है उन्हीं का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। इतना सुनते ही तलवार निकाला, देवकी को मारने को तैयार हुआ। देखो कहीं बल काम आता है, वो कहीं बुद्धि काम आती है। सब जगह न बुद्धि लगाना चाहिए न सब जगह बल लगाना चाहिए। जहाँ बुद्धि से बात बने वहाँ बुद्धि लगाओ, जहाँ बल से बात बने वहाँ बल लगाओ। अपने से तगड़ा आदमी हो तो बुद्धि लगाना, और अपने से कमजोर आदमी हो तो वहाँ बल लगा देना। अपने से तगड़े आदमी के सामने बल लगाओगे तो पटका जाओगे कि नहीं। तगड़ा हो तो बुद्धि लगाओ, कमजोर हो तो बल लगाओ। बच्चे को मानोगे कि नहीं, और दरोगा जी हो तो उनको भी थप्पड़ दिखाओगे। कहीं बुद्धि काम करती है, कहीं बल काम करता है। सब जगह न बुद्धि काम करती है न बल काम करता है। वसुदेव जी ने सोचा यहाँ बुद्धि का प्रयोग किया जाए। वसुदेव जी ने कहा वादा करता हूँ जितने बच्चे होंगे सब तुम्हें दे देंगे।
काहे को देवकी को मार रहे हो? वसुदेव जी इतने सत्यवादी थे, उनका क्रेडिट इतना था कि कंस ने भरोसा किया, हाँ चलिए नज़रबंद होके रहिए, बच्चे हो जाएंगे तो हमें दे देना, हम सबको मार दे तब जाना। जा रहे थे घर बसाने, घर उजड़ गया। पहला बेटा हुआ 9 महीने के बाद। देवकी जी अपने पहले बेटे को गोदी में ली है कंस के सामने और हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। मेरे लाल को मेरे भैया न मारो, इसे मार कर कंस ने कहा तुम्हें तो लाभ है, हमें क्या लाभ है? तो देवकी जी ने कहा लाभ है ना, बचेगा तो हमें माँ कहेगा और तुम्हें मामा कहेगा, डबल माँ कहेगा। मामा डबल माँ होता है। कंस ने कहा तो ठीक है ले जाओ, छोड़ देता हूँ। नारद जी की धड़कन बढ़ गई। कंस दया करेगा तब तो पाप का घड़ा भरेगा ही नहीं। नारद जी आ गए। कंस क्या हुआ? 8 बच्चे जन्मे कि नहीं जन्मे? कंस ने कहा गुरुजी पहला अभी आया है। कंस ने कहा बस एक बात बता दो, वो पहला है ये कैसे पता चला? उसके पीठ में कोई अंक लिखा है क्या? कोई चिन्ह लगा है क्या कि वो पहला है? कंस ने कहा गुरुजी 1 नंबर पे पहला ही तो होता है। तब नारद जी ने कहा 1000 कैसे लिखोगे? कंस ने कहा गुरुजी 1 लिखेंगे फिर 0 0 0। नारद जी ने कहा लिख तो लिया, गिनोगे कैसे? तो लिखा जाता है इधर से और गिना जाता है उधर से। तो कंस ने गिनना शुरू किया, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो नारद जी ने कहा बस बेटा यही बताने के लिए आए थे कि सबकी इक्याई उधर लगती है तो तेरी इधर से कैसे हो गई? सब उधर से गिनते तो इधर से गिन रहा है, इसका मतलब तेरी बुद्धि गड़बड़ हो गई, तेरा गणित गड़बड़ है। कंस ने कहा अरे गुरुजी आप न होते तब तो मैं बर्बाद हो जाता, आपने तो मेरा कल्याण कर दिया, हम तो गिनती ही गलत कर रहे थे। नारद जी ने कहा बेटा चिंता न करो, जब तक तुम्हारा विधिवत कल्याण नहीं करा दूंगा तब तक तुम्हें छोड़ने वाला भी नहीं हूँ। नारद जी कह के चले गए। देवकी जी जा चुकी थी, सुना कि नारद जी आए, चलो बच्चे को दर्शन करा दो, चरण स्पर्श करा दो, गोदी में लेके आई है। कंस दौड़ा है और देवकी के बेटे को उठाया और ऐसा फेंका जिसे हाथी ने कद्दू को उठा के पटक दिया। जरा दुख की कल्पना करो, ये दुख की पराकाष्ठा है। इस पूरी पृथ्वी के इतिहास में इतना दुख किसी माँ ने देखा नहीं होगा। और ये भगवान की माँ है।
और कंस ने जब बच्चे को उठा के पटका तो एक एक टुकड़े पूरे अंगना में छितरा गए टुकड़े। देवकी ने अपने बच्चे को देखा, तुम्हारा बेटा दर्द हो जाए, पेट का दर्द ना, तो नींद चली जाए, और जिसके बेटे को इस तरह उठा के पटका और टुकड़े टुकड़े में बच्चा फैल गया होगा, उस माँ की पीड़ा का अनुभव करो, उस माँ के दर्द का अनुभव करो। ये ब्रह्म की माँ है, ये भगवान की माँ है, ये दुखालय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, पृथ्वी दुखालय है, यहाँ आए हो दुख तो सहना पड़ेगा। लोगों के लिए कितना भी करोगे, लोग तुम्हें ताना मारेंगे, दुख देंगे, कलंक लगाएंगे, बुरा कहेंगे। देवकी मैया ने अपने बच्चे के मांस को अचला में बटोरा है, जमुना में डाला। जमुना ने पूछा, देवकी कैसी हो? देवकी आप मेरी सास हैं, मैं जमुना कालिंदी के रूप में भगवान की पटरानी बनूंगी, मैं आपकी बहू लगती हूँ, कैसी हो? देवकी ने कहा, जमुना श्री कृष्ण मिले तो कह देना कि उनकी मैया बहुत दुख दर्द में है, जल्दी अवतार लो और कंस का वध करो, धर्म की स्थापना करो। दूसरे बेटे को भी कंस ने मारा, तीसरे को भी मारा, चौथे को भी मारा, पांचवें को भी मारा, छठे को भी मारा। अत्याचार से ये मोक्षदायिनी पुरी अत्याचार, अन्याय और क्रूरता की साक्षी बनी। ऐसी क्रूरता, इतनी निर्दयता आज तक किसी मोक्षदायिनी पुरी में देखी नहीं होगी। 7 मोक्षदायिनी पुरियां हैं, 7 मोक्षदायिनी पुरियों में मथुरापुरी ही एक ऐसी पुरी है जिसने अन्याय की पराकाष्ठा को देखा है। अन्याय का गौरव गरिमा समाप्त हो गया, और वो अन्याय किसके द्वारा? भगवान के मामा के द्वारा। अरे दूसरा अन्याय करे तो भगवान बचाए, और भगवान का मामा अन्याय करे तो कौन बचाए? इस पृथ्वी पर नारियों का अपमान बहुत हुआ, लेकिन दुर्योधन ने जितना नारी का अपमान किया, और दुर्योधन कौन था? भगवान का समधी था। दूसरा अपमान करे तो भगवान बचाए, और भगवान का समधी ही अपमान करे तो कौन बचाए? द्वापर युग में सर्वाधिक पृथ्वी पर बोझ था, जो जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई है, हरण महामही भारा। द्वापर में भार नहीं था, महामही भार था। देखो, सतयुग में देवता स्वर्ग में रहते थे और दैत्य पाताल में रहते थे। देवता दैत्यों के रहने का जगह अलग अलग था, कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई लिंक ही नहीं, कोई संबंध ही नहीं। त्रेता युग में देवता और दैत्य दोनों पृथ्वी पर ही आ गए। भगवान राम अयोध्या में रहते थे और रावण लंका में, दोनों पृथ्वी पर ही आ गए, अच्छे बुरे। द्वापर युग में भगवान और दैत्य एक ही परिवार में ही आ गए। कंस मामा था और कृष्ण जी भगवान, और एक ही परिवार था कि नहीं? और कलयुग में देवता और दैत्य, अच्छे और बुरे, भगवान और शैतान एक ही शरीर में आ गए हैं। इस शरीर का आदमी कब भगवान की पूजा करेगा और कब शैतानी करेगा, कोई ठिकाना ही नहीं। तो कलयुग ऐसा हो गया। देवताओं ने जाकर के भगवान की स्तुति की, हे प्रभु आप पधारिए। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्थे समाहितः गिरं समाधौ गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः। भगवान ने कहा, देवी देवताओं चिंता मत करो, हम अवतार आने के लिए अवतार लेने के लिए तैयार हैं, बस मेरे अवतार में आप लोग सहयोग जरूर करो। भगवान के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं सहयोग करो। भगवान भी लोगों की सहायता लेना चाहते हैं। अकेले काम कर दोगे ना तो आपका अभिमान बढ़ेगा, हमने किया, और समाज का सहयोग लेके काम करोगे तो अभिमान नहीं बढ़ेगा और लोगों का लगाव भी बढ़ेगा। कोशिश करना चाहिए कि लोगों की सहायता ले लें,
लोगों का सहयोग लेकर के ही काम कराए, ताकि स्वयं तो अभिमान से बच जाए और दूसरे लोगों को लगाव हो जाए कि हमारा कार्यक्रम है, हमारा कार्यक्रम है, हमारा भी योगदान। भगवान ने पूछा कौन क्या बन के चलोगे? शंकर जी बोले मैं बंसी बन के चलूंगा। कामदेव बोले मैं प्रद्युम्न बन के चलूंगा। ब्रह्मा जी बोले मैं अनिरुद्ध बन करके चलूंगा। रामावतार वाले शेष जी लक्ष्मण जी बोले मैं बड़ा भाई बलराम बन करके चलूंगा। रामावतार में छोटा भाई बना, बड़ी असुविधा हुई, बड़ी परेशानी हुई। लोगों ने पूछा क्या असुविधा हुई? लक्ष्मण जी ने कहा जब देखो तब राम जी हमें चुप ही कराते रहे। जनकपुर जाने की क्या जरूरत थी? चले गए तो आगे बैठने की क्या जरूरत थी? बैठ भी गए तो जल्दी धनुष तोड़ देना चाहिए ना। बैठ गए आगे, 10,000 राजा लग गए, लेकिन राम जी नहीं उठे। यही तो समस्या है, जिससे काम बनने वाला है वो उठता ही नहीं है, चुपचाप बैठा है, आगे बढ़ता ही नहीं है। और जिससे कुछ होने वाला नहीं है वही लोग उठ के आगे बढ़ जाते हैं। 10,000 राजा लग गए, 10,000 जोर लगा के एक धनुष में 10,000 लोग लग गए। एक ने कहा टूट गया, दूसरे ने कहा बुद्धू न बनाओ, कहाँ टूट गया? उसने कहा धनुष नहीं, धक्का मुक्की में मेरा पैर टूट गया। पैर टूट गया, धनुष नहीं टूटा। जनक जी ने कहा तुम सब कायर हो जाओ यहाँ से। लक्ष्मण जी ने कहा जनक जी जो कह दिया सो कह दिया, दोबारा न कहना। जानते हो मुझे? अरे धनुष की कौन कहे, पूरी धरती तोड़ सकता हूँ, तोड़ू क्या? और जैसे लक्ष्मण जी आगे बढ़े तो नयन तरेरे राम जी ने हाथ दिखाया, जो काम मुझे करना है वो तू ही कर देगा, तो ब्याह किसका पहले होगा? धनुष मुझे तोड़ना है, ब्याह मेरा होना है, और अपना काम तो पहले शुरू कर दिया। कलयुग आया नहीं, देवर जी पहले लग गए। नयन तरेरे राम, बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, चुप। अयोध्या में आए, 12 साल बीता, कैकेयी ने वनवास मांगा। लक्ष्मण जी ने कहा अधिकार मांगेंगे, नहीं जाएंगे वन में। राम जी ने फिर डांटा, बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, चुप। फिर समुद्र पर पुल बांधने की बात आई, राम जी 3 दिन तक बैठे रहे। लक्ष्मण जी ने कहा उठाओ धनुष, चढ़ाओ बाण। राम जी ने कहा फिर तुम बोल दिए बीच में, बड़े भाई के सामने ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, चुप। और हुआ वही जो लक्ष्मण जी कह रहे थे। अब कृष्णावतार का समय आया तो शेष जी कहते हैं खाई सो खाई आगे, खाए सो राम दुहाई। अब कभी छोटा भाई नहीं बनेंगे, जब देखो तब चुप चुप चुप। चुप्पी की बीमारी लगवा दी, अब तो बड़ा भाई बन के चलूंगा। क्या करोगे? बोले इन्होंने हमें चुप कराया, अब हम इन्हें चुप कराएंगे। और हुआ यही, श्री कृष्ण दिन भर गैया चरा के जब शाम को लौटते थे तो दाऊ जी कन्हैया को बुला के गोदी में बिठा के कन्हैया का पैर दबाते थे। कन्हैया बड़े भोलेपन से कहते थे छोटे भाई का पैर बड़े भाई को नहीं दबाना चाहिए, दोष लगता है, आप बड़े भैया हैं, हट जाइए। तो दाऊ जी भी रामावतार वाला याद करके कहते थे तो बड़े भाई के सामने छोटे भाई को नहीं बोलना चाहिए, चो जय शरीर रति राम सौ सोई आदर है सुजान, रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान। रसखान जी कहते हैं मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारे। हे प्रभु, यदि मैं नाली का कीड़ा बनने लायक कर्म मेरा है तो नाली का कीड़ा ही बनाना, लेकिन वो नाली का कीड़ा बनाना जिस नाली के किनारे से तुम गुजरते हैं। पेड़ बनना मेरे भाग्य में है तो पेड़ बनाना, लेकिन वो पेड़ बनाना जिस पेड़ पर बैठ के तुम मधुर मधुर मुरली बजाते हो। मेरे भाग्य में गाय बनना लिखा है तो गाय ही बना देना, भाग्य बदलने की विनती नहीं करता, गाय ही बनाना, लेकिन वो गाय बनाना जिन गायों को चराने आप जाते। मुझे पशु बनने में संकोच नहीं है, लेकिन वो गाय बनाना, वो बछड़े बनाना जिन्हें कृष्ण चराने जाते, बंसी बजा के बुलाते हैं, हमें वो बनाना जिससे हम आपकी सेवा कर सके। त्रेता युग में शिव बंदर बन के आए हैं सेवा करने। लक्ष्मी जी ने कहा मैं रुक्मणी बन के आऊंगी। कृपा और करुणा देवी ने कहा कि धारा
धारा को उल्टा कर दो, क्या होता है? राधा। श्रद्धा की धारा न होती तो आप यहाँ आते, वो श्रद्धा की धारा ही तो राधा कहलाती है, वही धारा है, तब तो आप भागवत सुन रहे हैं। वह धारा कहीं न कहीं आपको पकड़ के रखी है, उसी धारा को भागवत में राधा कहा गया। श्रद्धा की धारा ने कहा मैं राधा बन के आऊंगी, पृथ्वी ने कहा मैं सत्यभामा बन के आऊंगी, जमुना ने कहा कालिंदी बन के आऊंगी, माया ने कहा मैं यशोदा के गर्भ से आऊंगी, विंध्याचल जाके देवी के रूप में रहूंगी। सबने निर्णय ले लिया और सब अवतार लेने लगे। 7वें गर्भ के रूप में देवकी के गर्भ में शेष जी महाराज आए। भगवान ने माया को कहा देवकी के 7वें गर्भ को पहुंचा दो, गोकुल में रोहिणी जी के गर्भ से जन्म हो जाए। इसीलिए दाऊ जी को देवकी नंदन भी कहते हैं और रोहिणी नंदन भी कहते हैं। कंस के कारागार में 7वां गर्भ जन्मा ही नहीं, कंस प्रसन्न हो गया, भगवान क्या जन्मेंगे, अभी से गर्भ नष्ट हो रहा है। अब आया भादों का महीना, कृष्ण पक्ष। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष आया, प्रभु शुक्ल पक्ष में बहुत अवतार हुए, इस बार कृष्ण पक्ष के ऊपर कृपा कर दो। अष्टमी तिथि ने आग्रह किया मेरे ऊपर कृपा कर दो, बुधवार दिन है, रोहिणी नक्षत्र है, दिन में अवतार ले कि रात में? देखो दिन में 4 प्रहर होते हैं और रात में 4 प्रहर होते हैं। ये जो 8 प्रहर होते हैं ना, यहाँ जो इस मंदिर में ये 24 घंटा आप जो सेवा कराते हैं ना रामनाथ, ये सिंह साहब अष्ट प्रहर की भगवान की सेवा, 8 प्रहर की सेवा। माँ यशोदा श्री कृष्ण को 8 बार खाना खिलाती थी, हर 3 घंटे पे खाना खिला देते थे। और श्री कृष्ण ने जब गोवर्धन उठाया तो 7 दिन नहीं खिला पाई और 8 बार खिलाती थी, तो कितनी बार भोजन रह गया था? 7 दिन नहीं खिला पाई और रोज 8 बार खिलाती थी, कितने दिन का, कितने बार का भोजन रह गया था? 7 8 56 बार खाना नहीं खिला पाई थी। जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन रखा तो इकट्ठा ही सब उठा के परोस दिया, तब से 56 भोग की परंपरा शुरू हो गई। यही है 56 भोग, और कुछ नहीं है। लोग कहते हैं 55 क्यों नहीं, 57 क्यों नहीं? 8 बार हर 3 घंटे पर माँ यशोदा कन्हैया को कुछ न कुछ खिला देती है। वो सोए रहते हैं तब भी मुंह में ठूस देती है। हम लोगों की माताएं तो टीवी देख के सो रही हैं, उनको आभास ही नहीं है लाला को भूख लगी है कि प्यास लगी है, बच्चे कमजोर हो जा रहे हैं। और माँ यशोदा रात्रि के 12 बजे भी उठती थी और कन्हैया के मुंह में कुछ न कुछ खिला देती थी। ये 24 घंटा का जो अखंड पाठ है, अखंड सीताराम नाम कीर्तन है, अष्टयाम की सेवा है। रात में भी 4 प्रहर होते हैं, शाम को 6 से 9 ये ढोंगियों का समय होता है, नाच नौटंकी देखने वाले। रात जितने ऑर्केस्ट्रा देखने वाले हैं ना, 6 से 9 बजे तक बड़ी सक्रिय हैं, बड़े सक्रिय रहते हैं। किसी का मोबाइल मिलाओ मिलता ही नहीं है। रात्रि के 9 बजे से 12 बजे तक भोगियों का समय होता है। जितने पीने खाने वाले हैं 9 से 12 इकट्ठे हो जाते हैं। 12 बजे से 3 बजे तक रोगियों का समय, जितने रोगी हैं 12 से 3 नींद नहीं आती है। 12 से 3 नींद नहीं आई तो समझ लो भयंकर रोग है। 12 से 3 किसी भी हालत में सो ही जाना होना। कोई काम है, कोई उत्सव चल रहा है, बात अलग है, लेकिन अनावश्यक 12 से 3 कभी जगना नहीं। और सुबह 3 बजे से 6 बजे तक योगियों का समय है। योगी 3 से 6 के बीच में जरूर जग जाते हैं। भगवान ने सोचा शाम को 6 बजे से 9 बजे तक ढोंगियों के समय में क्या चलना है, और सुबह 3 से 6 योगियों के समय में क्या चलना हो। तो योगी हैं, चलो 12 बजे चलता हूँ, भोगी भोग करते मिल जाएंगे, रोगी खांसते मिल जाएंगे। भोगियों को भक्ति दे दूंगा, रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान कर दूंगा। श्री कृष्ण अवतार भक्ति और स्वास्थ्य के लिए अवतार हुआ है। भक्ति भी ले लो और तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक हो जाए। कंस के कारागार में आकाश में गर्जना होने लगी। मंदम मंदम जलधरा जगर्जरुण सागरम निशीथे तमय भूते जायमाने जनार्दने। अचानक मूसलाधार वर्षा होने लगी, बिजली कड़क कड़क के आने लगी, वर्षा होने लगी, बिजली चमकने लगी।
लगी, चिड़िया चहचहाने लगी, मयूर केका करने लगा, चिड़िया चहचहाने लगी। आकाश में देवता खड़े हो गए, नारद जी महाराज वीणा बजाने लगे, इंद्र जी महाराज मृदंगम बजाने लगे, भगवान शिव डमरू की ध्वनि करने लगे। भगवान के स्वागत में सारे देवता स्वागत के लिए तैयार हो गए। और कंस के कारागार में ठीक रात्रि के 12 बजे भगवान बाल कृष्ण का अवतार हो गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। अरे आराम से रहो, अभी तो भगवान कारागार में है, गिरफ्तारी करवाओगी क्या? बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। धीरे से बोलो, भगवान कारागार में है। जय। बाद में जय बोल लेना। ध्यान नहीं है क्या? मेरे को तो ध्यान नहीं है, आपको भी ध्यान नहीं है। देवकी ने देखा, वसुदेव ने देखा, प्रणाम किया। भगवान बोले माँ मुझे पाके कैसा लगा? मैया बोले बहुत अच्छा लगा। भगवान बोले लेकिन मैं जा रहा हूँ। देवकी जी बोली 6 को तो खो चुकी हूँ, 7वां हुआ नहीं, 8वां तू है, मैं जाने नहीं दूंगी। मैं माँ हूँ, मेरी बात मानना पड़ेगा। भगवान ने कहा माँ तुम्हारा बेटा जा रहा है तो कैसा लग रहा है? देवकी जी बोली रोना आ रहा है। भगवान ने कहा देवकी रामावतार में आप कैकेयी थी और आपने कौशल्या के बेटे राम को वन में भेजा था, तो कौशल्या को कितना दर्द हुआ था, आपको आभास नहीं हुआ ना? देवकी जी बोली मैं नहीं जान पाई कि कौशल्या को कितना दर्द हुआ। तो भगवान बोले मैं जाके चला जाता हूँ, अब रो और दर्द का अनुभव करो कि तुमने राम जी को जब भेजा था तो कौशल्या को कितना दर्द हुआ। कौशल्या को रुलाने वाली कैकेयी अब तुम रो और अपने पुत्र के विरह में आंसू बहाओ, ताकि भविष्य में अब किसी भी बेटे को माँ से अलग न करना। तुमने कौशल्या जी को रुलाया था, अब देवकी बनी और रो। हाथों की हथकड़ियां खुल गई, पाँव की बेड़ियां टूट गईं, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को लिया। प्रभु जीवन में आते हैं तो बंधन खुलते हैं। बाहर निकले, शेष जी ने फण किया और वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के चले। वसुदेव जी सोच रहे थे कि लेके तो चला हूं लेकिन कहां जाऊं। कंस की आज्ञा है कि कृष्ण जी को कोई संरक्षण न दे, कोई आश्रय न दे, कोई अपने घर में न रखे। और मैं लेके तो चल दिया, मैं जा तो रहा हूं लेकिन मेरे कन्हैया को आश्रय कौन देगा? राज सत्ता के विरुद्ध कौन खड़ा होगा? सारे लोग अपने अपने घरों में थे, जो भक्त थे, प्रेमी थे, वो भी कंस के डर के मारे बाहर नहीं निकले। डंडा का डर बहुत बड़ा डर होता है, लेकिन एक बात है, डरना मत। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि समर्थक होने के बाद भी बाहर से समर्थन नहीं करते हैं। वो कहते हैं हम दिखावा नहीं करेंगे, हम अंदर से समर्थन करेंगे लेकिन मंदिर पे नहीं आएंगे, हम दिखाएंगे नहीं, हम अंदर ही अंदर करेंगे। लेकिन सच्चा समर्थक वो होता है जो अंदर से ही नहीं समर्थक होता है, बाहर से भी होता है। मैं मानता हूँ 100% लोग समर्थक नहीं होते हैं, लेकिन 2-4 ऐसे निकल आते हैं कि 24 घंटे का योगदान उनका रहता है। वसुदेव जी जब श्री कृष्ण को लेके निकले तो कोई नहीं मिला। मिलता कौन है? द्रौपदी के तो 5 पति थे, लेकिन क्षीर हरण हुआ तब कौन था? दशरथ जी महाराज के 4 पुत्र थे, लेकिन जब प्राण तजा तब कौन था? इस दुनिया में संकट में आओगे तो कोई नहीं मिलेगा। संकट और दुख स्वयं को उठाना पड़ेगा, और सुख पाओगे तो बहुत से मित्र हो जाएंगे। तैयारी बना के रखना कि दुख अकेले भोगना है और सुख बांट के भोगना है। कोई नहीं मिला, लेकिन जब जमुना ने रास्ता दिया तो वसुदेव जी को लगा चलो इस रात में किसी ने सहयोग किया, रास्ता तो दिया। और जब वसुदेव जी गोकुल की तरफ गए तो देखा बड़ी लाइट चमचमा रही है, बंधन द्वार लगा है, अशोक पत्ते से सजाए गए हैं, गुलाल पड़ी हुई है, बंधन द्वार लगा है, मंगल कलश है और
गुब्बारे लगे हुए हैं और सुस्वागतम लिखा है। सारे लोग सोए हुए हैं, नंदा सोई है, सुनंदा सोई है, यशोदा सोई है, नंद सोए हैं, सुस्वागतम। तब वसुदेव जी को लगा कोई नहीं मिला, लेकिन एक तो मिल ही गया जिसका दरवाजा खुला है। दूसरों के लिए भी तो दरवाजा खोल के रखा करो, कब पता नहीं कब ठाकुर जी आके चुपके चुपके घर में आसन डाल दें। इसीलिए दीपावली के दिन दरवाजा नहीं बंद रखना चाहिए, दिया जलाओ, दरवाजा खोलो। लक्ष्मी जी आती हैं और दरवाजा सुबह शाम खोल के रखा करो, भगवान पता नहीं कब आ जाए। नंद जी का खुला था तब तो आए, और आपने तो दिल का ही दरवाजा बंद कर लिया है, तो भगवान कैसे आएंगे। वसुदेव जी गए, यशोदा जी के बगल लेटा दिया, कन्या हुई थी लेकर के आ गए। कन्या आते ही रोने लगी, कंस दौड़ के आया, उठा के पटकना चाहता था। कन्या आकाश में चली गई और बोली, मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने अवतार ले लिया। नंद जी की दो बहनें थी, नंदा सुनंदा। जब नंद जी को सूचना मिली कि यशोदा को कुछ होने वाला है, तो आंखों में काजल लगाए, थापक थुआ चंदन लगाया, धोती चौबंदी पहना, कमर में फेंट खसी मिठाई का डब्बा लेकर के नंद जी नंदा सुनंदा के यहाँ पहुँच गए। बहनों ने देखा 82 साल की आयु में भैया काजल लगाए घूम रहा है। 80-82 साल की आयु में कोई पुरुष काजल लगा के घूमे तो समझना मामला गड़बड़ है। बहनों ने पूछा, भैया जी बड़े काजल लगाए घूम रहे हो, नई भाभी लाने जा रहे हो क्या? नंद जी बोले, ना ना नई भाभी नहीं, तुम्हारी पुरानी भाभी को बेटा होने वाला है। नंदा सुनंदा बोले, हम लोग चलेंगे। नंदों को यही गोल्डन चांस रहता है, अटैची पूरी खाली लाती है, भर के ले जाते हैं। नंदा सुनंदा आई थी और प्रातः काल जब दौड़ के गई यशोदा जी के बगल में नीलमणि प्रभु को देखा तो दौड़ पड़ी, भयो 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 भयो। और उधर नंद जी गौशाला में ध्यान लगा रहे थे। आज ध्यान में विष्णु जी नहीं आ रहे थे, बालक आ रहा था। नंद जी ने सोचा विष्णु जी आ रहे हैं, विष्णु जी ध्यान में नहीं आ रहे हैं, बालक आ रहे हैं, चलो मंत्र जप लें। तो मंत्र जपने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सो मंत्र भूल गए, मालूम का जपने लगे, अबे तो भयो ना जाने कब तक होएगो, अबे तो भयो ना जाने कब तक होएगो, बेटी होएगी कि बेटा होएगो, हे भगवान जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। और तब तक नंदा जी पहुंची, कंधा पकड़ के बोली, भैया जी। नंद जी को ध्यान आया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा भयो। तब नंदा जी बोली, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया। खंडेलवाल जी को, आप सभी को श्री कृष्ण जन्म की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब आइए हम लोग झांकी का दर्शन करें। भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और हम लोग नाचते हुए थाली अब बजा दीजिए। अरे खड़े होके बताइए। देखिए चम्मच से नहीं, बेलना से। रोटी को गोल करता है, पति को सीधा करता है बेलना। मोहन पाटकर जी हमारे बड़े अभिन्न प्रेमी हैं। इस क्षेत्र में इन्होंने मेरी बड़ी कथाएं कही हैं, घोड़ा डोंगरी में। और एक बड़ा सिद्ध स्थान है बाबा का, कौन जगह, और समाधि मलाजपुर में। और दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, में बालक का आगमन हो गया। आप ले लीजिए। आइए हम लोग बधैया गाते हैं। यशोदा माँ को हो यो लाल, हुआ कि नहीं हुआ? आइए बधैया हम लोग गाते हैं। सब लोग भगवान के जन्मोत्सव में नाचने के लिए तैयार है ना? देखिए इधर उधर तो सब लोग नाचते हैं। आज भगवान के दरबार में जरा झूमते हुए लाला का जन्मोत्सव मनाएं। यशोदा माँ को हो यशोदा माँ को बधाई वाले बधाई
मंच पर आ जाइए। और चांदा नेता से सुनीति और आपके मित्र लोग आए हैं, आप भी जरा मंच पर आइए। जन्मोत्सव अभी से शुरू करिए। आज धरती धन्य हुई है, कानुड़ा को जन्म हुआ है, कानुड़ा को जन्म हुआ है, नचुर दे देता नचुर दे देता भाई बड़े काम है, नचुर दे देता भाई बड़े काम है। नचना से आओ